तमाम तर मखलूक़ात में मौजूद सिफ़ात के ऊपर कुल्ली अख्तियार रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोई भी मखलूक अपने अंदर मौजूद सिफ़त के एतबार से ख़ुद मुख्तार नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे नफ़ा दे, जिसको चाहे नुकसान दे। तमाम तर मखलूक़ात में मौजूद तमाम तर सिफ़ात के ऊपर कुल्ली जो अमर है वो अल्लाह ताला की ज़ात का गालिब है। आग जलाने में अल्लाह ताला के अमर की मोहताज है, पानी प्यास बुझाने में अल्लाह ताला के अमर का मोहताज है, खाना भूख मिटाने में अल्लाह ताला के अमर का मोहताज है, पानी प्यास बुझाने में अल्लाह ताला के अमर का मोहताज है। आपके हाथ में मौजूद सिक्के आपको नफ़ा देने में अल्लाह ताला के अमर के मोहताज है। गर्ज पूरी की पूरी कायनात के ऊपर कुल्ली हाकमियत, कुल्ली अमर जो गालिब है वो अल्लाह ताला की ज़ात का है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात किसी मखलूक की मोहताज नहीं है कि अल्लाह ताला प्यास बुझाने के लिए पानी के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला बगैर पानी के प्यास बुझा दे। नफ़ा देने के लिए असबाब के मोहताज नहीं है कि ये असबाब होंगे तो नफ़ा दे सकता हूँ। अल्लाह ताला जिसको चाहे नफ़ा दे दे। शफा देने के लिए अल्लाह ताला दवाई के मोहताज नहीं है कि ये मेडिसिन होगी तो मैं शफा दे सकता हूँ। अल्लाह ताला का अमर हो शफा में, और नफ़े वाले नक्शों में से अल्लाह ताला नुकसान दे दे, नुकसान वालों में से अल्लाह ताला नफ़ा दे दे। वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। वो कादर मुतलक है कि जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर जो सिफ़त मौजूद है अल्लाह ताला चाहे उसकी वो सिफ़त ही छीन ले। आग के अंदर जलाने की सिफ़त अल्लाह ताला वो छीन ले, पानी के अंदर प्यास बुझाने की अल्लाह ताला वो छीन ले। पानी के अंदर जलाने की सिफ़त डाल दे, आग के अंदर प्यास बुझाने की सिफ़त डाल दे। वो कादर मुतलक है। अगर कुल्ली हुक्म, कुल्ली जो हाकमियत है, जो बादशाही है, वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। वो अज़ल से है, वो अबद तक। जब ये कायनात वजूद में नहीं लेके आए थे अल्लाह ताला, तब भी वही हाकमियत थी, तब भी उसी की बादशाही थी, तब भी उसी का अमर हर चीज़ के ऊपर गालिब था। आज जब तमाम तर मखलूक़ात अपने में मौजूद सिफ़ात के अतबार से पूरे जोबन के साथ मौजूद हैं, तब भी उसी की हाकमियत है, तब भी उसी की बादशाही है। कल क़यामत को जब अल्लाह ताला सबको मौत दे देगा, तब भी उसी का अमर गालिब होगा, तब भी उसी की बादशाही। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने लामहदूद हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सारे के सारे इंसान एक जगह जमा हो जाए और वो अल्लाह ताला से मांगे, जो जो कुछ उनके दिल में आए, फ़हम फ़रासत में गुज़रे, इमेजिनेशन में आया हो, ज़रूरत महसूस की हो, दिल में ख्वाहिश तड़पी हो, किसी ने बताया हो, बड़े से सुना हो, छोटे से को समझाया हो, जो जो कुछ उनके दिल में से गुज़रा गुमान, जो जो वो मांग सकें वो मांगे। अल्लाह ताला अपनी हाकमियत के मुताबिक, अपनी बादशाही के मुताबिक सबको बढ़ा चढ़ा के नवाज दे। वो इतना बड़ा बादशाह है, उसके ख़जाने इतने बड़े हैं कि सबको नवाजने के बाद उसके ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी पूरी रूए ज़मीन का पानी जमा करके एक सुई का नक्का उसमें भर के निकाल लिया जाए। हो सकता है इस पानी में कोई कमी आ गई हो, लेकिन उसकी बादशाही, उसके ख़जाने इतने बड़े हैं कि उसके अंदर इतनी कमी भी नहीं आती। वो इतने बड़े बादशाही का मालिक है। अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को पसंद करता है, ना शुक्रों को पसंद नहीं करता। शुक्र गुजारों की अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाता है, ना शुक्रों की अल्लाह ताला नेमतें कम करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाला वाक़या कि अगर एक शख्स आगे मिला, वो गर्ज दुनियावी एतबार से माला माल था, माल दौलत थी, अजीज़ व अकारब थे, मर्तबा, रुतबा, ओहदा, मकाम, माशरे के अंदर एक बासर, हर तरह से गर्ज अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ था। उसने कहा, मूसा आप अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते हो तो आप कहना कि ये चीज़ें मुझसे थोड़ी दूर करें ताकि मैं और ज़्यादा शिद्दत के साथ उसकी तरफ मतवज्जो हो सकूं। आगे गए, एक और बंदा मिला जो गर्ज मुफलसी की हद छू रहा था कि उसके पास अपना बदन ढांपने के लिए कपड़े भी नहीं थे।
उसने रेत के अंदर अपना बदन डांपा हुआ था। उसने कहा मूसा जा रहे हो तो आप कहना कि जो मुझे भी कुछ दे दे ताकि ये 4 दिन जिंदगी के मैं भी मजे से जी लूं। दोनों का पैगाम लेके गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। वापसी पे मिले, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको कहा, अल्लाह ताला ने पैगाम दिया कि तू शुक्र गुजारी शुरू कर दे, तेरे पास नेमतें जमा होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसने छूटते फिर वही नाशुक्री की कि मुझे दिया ही क्या है कि जिसके लिए मैं शुक्र अदा करूं। अल्लाह ताला ने रेत हवा को हुक्म दिया, रेत को उड़ा के उसको ज़लील और रुसवा कर दिया। अल्लाह ताला ने वो भी छीन ली उससे। आगे गए तो वो बंदा मिला दूसरा जो माला माल था। उसे कहा, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तू चाहता है ये चीज़ें तुझसे डिस्टेंस पे चली जाएं, तुझसे दूरी पे चली जाएं, तो तू नाशुक्री शुरू कर दे। तो उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा मूसा के, नाशुक्री मैं कर नहीं सकूंगा, ये ना मेरे पास वो दिल है, ना दिमाग है, ना वो ज़बान है जिससे मैं नाशुक्री कर सकूं, कोई और फार्मूला बता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह ताला का ये ज़ाब्ता है, वो शुक्रगुजारों के नेम तक करीब रखता है। शुक्रगुजारी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है और नाशुक्री इतनी बड़ी लानत है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने वाले और चलाने वाले अल्लाह ताला ने बताया कि मैं शुक्रगुजारों की नेमतें बढ़ाऊंगा, नाशुक्रों की कम करूँ। तो हमने इसको अल्लाह ताला का अमर समझ के उसकी खुशनुदगी इसमें समझते हुए हमने हमेशा शुक्रगुजारी का जो है वो पहलू उसको पकड़ना है कि जिस भी हाल में हो कि हम इसमें शुक्रगुजार कैसे हो सकते हैं, इसमें कौन सी नेमतें हैं जिनको गिन सकते हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और ये तो एक ऐसा मौजज़ा है कि हर शख्स इसको जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि आप शुक्रगुजारी शुरू करो, आप नेमतों की लिस्ट बनानी शुरू करो, लिस्ट लंबी होती जाएगी। और दूसरी तरफ नाशुक्री शुरू करो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, लिस्ट बनानी शुरू करो, वो भी लिस्ट लंबी होती जाएगी। फलां के पास ये है, मेरे पास ये नहीं, फलां के पास ये है, मेरे पास ये नहीं, लिस्ट लंबी होती चलेगी। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, वक़्त ताकत सलाहियतें जो जो तूने दी हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की तड़प रखना और कोशिश करना कि मैं ऐसा ना हो कि मैं इसको ज़ाया करूं। नाशुक्री जो है वो ये भी है कि जो नेमत देने वाले का एहसानमंद ना होना और उस नेमत की कदर व कीमत का एहसास ना होना और उसका गलत इस्तेमाल करना, यह नाशुक्री है। शुक्रगुजारी क्या है कि नेमत देने वाले का एहसानमंद होना, कि उसने नेमत दी है उसको अपनी क्वालिटी ना समझना, उसको अपना हक ना समझना, उसको बल्कि देने वाले का जो है वो एहसान समझना कि जिसने नेमत दी है मालिक खालिक, उसका एहसानमंद होना, उसका इसको शुक्रगुजारी कहते हैं। और जो नेमत दी है उसकी कदर व कीमत का एहसास होना कि जो वो डिज़र्व करती है वैल्यू, उसका एहसास होना दिल के अंदर और उसका सही इस्तेमाल करना, ये शुक्रगुजारी। ऐसा नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है और मैं उसके लिए हूँ एहसानमंद भी हूँ और मैं उसकी कदर व कीमत को भी समझता हूँ और मैं सुबह से शाम अल्कोहलिक रहता हूँ, तो वो नाशुक्री है कि मुझे पता है ये हार्मफुल है, ये डेंजरस है, यह हदूदुल्लाह से बाहर है, तो ये नाशुक्री है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्म एक ताकतवर बनाया और आप उसको हड्डा हरामी की नज़र कर दो, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये नाशुक्री है। तो इसलिए हर बंदा जो है वो अपने अंदर जो जो अल्लाह ताला की ज़ात ने नेमतें दी हैं उसका एहसास पैदा करना। जब आप ब्लेसिंग काउंट करना शुरू करते हैं तो ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, जब नाशुक्रियाँ शुरू करते हैं गिननी, ये नहीं वो नहीं, तो वो बढ़ती हैं। और नाशुक्रे बंदे की हालत ऐसे होती है कि उसके पास जो मौजूद होता है उसके ऊपर भी पर्दा डाल जाता है। कभी भी नाशुक्रा बंदा जो है उसके पास मौजूद वसाइल जो हैं वो टेंजिबल हों नॉन टेंजिबल हों, उसका कभी भी बेस्ट पोटेंशियल में यूटिलाइज कर ही नहीं सकता।
क्योंकि उसको उसकी अहमियत का ही नहीं पता होगा, उसकी कदर और कीमत ही उसके दिल से निकल जाती, जो देने वाले का एहसानमंद नहीं होता। हम में से हर बंदा जो है वो अपने अपने डोमेन के अंदर अपनी अपनी जो एक जिम्मेदारी है उसके अंदर अपने आज के दिन को भरपूर तरीके से अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाने की इंटेंशन के साथ, कंट्रीब्यूट करने की इंटेंशन से, उसके अंदर अपना इनपुट देने की इंटेंशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए अपना हिस्सा डालने की गर्ज से हर बंदा अपने आज के दिन को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करे। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर अब जिस तरह ये पीछे सरिया लेके जा रहा है, ये उसका काम है, वो उसकी फिक्र वो करे कि किस तरह वो उसको आसानी से यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है, कैसे वो उसको ऊपर चढ़ा सकता है। अब यहाँ पे सेल वाला बैठा उसकी फिक्र करेगा, वो अपना वक्त ज़ाया करेगा। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट वाला अपना करे, कंस्ट्रक्शन वाला अपना करे, मार्केटिंग वाला अपना करे, सेल वाला अपना करे, अकाउंट वाला अपना करे। हर बंदा जो मेरा है मैं अपना करता हूँ। हर बंदा अपने अपने डोमेन के अंदर रहेगा तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर होंगे। अगर हर बंदा एक ही काम के पीछे भागेगा, एक ही चीज़ के पीछे जो है ना वो सोच विचार करेगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे, हम महल्ले वाली हट्टी बन जाएंगे। हर डोमेन की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, अपनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है हर डोमेन के। आज के दिन के हर बंदा अपने अपने उसके ऊपर फिक्र करे, अपने उसके बारे में सोचे। कोई दूसरा इधर से उधर की करने की जरूरत ही नहीं किसी, उधर ये हो गया इधर ये हो गया, उसने ये कर दिया उसने ये कर। हर बंदा अपनी अपनी डोमेन के अंदर अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर अपनी वक्त ताकत सलाहियतें लगाने की पूरी जान मारे, उस इंटेंशन के साथ अपनी सीट के ऊपर जाके बैठे। जो तमाम तर जो चीज़ें राइट लेफ्ट चल रही हैं सब अपनी अपनी जगह पे चल रही। देखो हमारे कंसर्न बड़े सारे हैं, लेकिन बड़ी सारी चीज़ों जिनके अंदर हम कर कुछ नहीं सकते उसके ऊपर हम अपना दिन ज़ाया नहीं करेंगे। जिन चीज़ों के ऊपर हम असरअंदाज हो सकते हैं वो ये कैलिफोर्निया है, वो आपकी डोमेन है जिसके अंदर आप कुछ इनपुट कर सकते हो, कुछ अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। वो ये है, वहाँ पे सड़क पे क्या हो रहा है, गेट पे क्या हो गया है, अंदर क्या है बाहर क्या है, जिसके ऊपर आप असरअंदाज ही नहीं हो सकते। उसको आप क्यों आप उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने, आप क्यों उसको चाहते हो कि आपकी एनर्जी सक करे। मैंने कल भी कहा था कि जैसे ही आप इन चीज़ों का एक सर्कल ऑफ जो कंसर्न है उसका दरवाज़ा जितना ज़्यादा खोलोगे उतना बड़ा बोझ आप अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव करने के लिए। अगर आपने प्रोडक्टिव होना है, अगर आपने कंस्ट्रक्टिव होना है, क्रिएटिव होना है, आपने कंट्रीब्यूटिव होना है, तो आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर अपना फोकस रखना है। ये क्लियर है? कोई वजह है मैं आपको इस चीज़ के ऊपर कल से तलकीन कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी अपनी डोमेन देखे। यार ये मेरी डोमेन है, इसके अंदर मुझे मेरे आज के दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है मैंने वो करने हैं। जो मेरे टास्क हैं वो मैं करूँगा, जो असद के हैं वो असद करे, जो अमर के हैं वो अमर करे, जो हफीज़ के हैं वो हफीज़ करे, जो साजिद के हैं वो साजिद करे। हर बंदा जब अपने अपने टास्क के ऊपर रहेगा तो हम प्रोडक्टिव रहेंगे। ऐसा है या नहीं है? तो इसलिए ये जो कानाफूसी और इधर उधर की, मेरे पास अंदर की खबर है, मेरे पास बाहर की खबर है, और उसकी ऐसी किसी से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये जो इधर उधर की बातों के ऊपर कान रखते हैं वो बिल्कुल वही लोग हैं जो सारी उम्र जूते गांठते हुए रोजाना अखबार पढ़ के मरते हैं। क्लियर हुई है कि दुनिया भर की खबर के ऊपर नजर है, अपना क्या कंट्रीब्यूट करना है, खुद क्या परफॉर्म करना है, खुद क्या क्रिएट करना है, उसकी फिक्र नहीं है। उसके बजाय उसके कि तू सारे दिन की अखबारें पढ़ के, साथ साथ अखबारें पढ़ के उधर ये हो गया उधर ये हो गया, उसने ये कह दिया इसने ये कह दिया, उसके बजाय अगर वो अपने काम के ऊपर अपनी तवज्जो दे अब तो उसका सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम उस बुढ़े की तरह ना मरें जो सारी उम्र साथ साथ अखबारें पढ़ के जो है वो सारी दुनिया की खबरें लेके तो रात को सिर्फ जूठे खान के बच्चों के पूरे खाने के पैसे भी नहीं लेके जाता। हम वो बुढ़ा ना बने। हर बंदा
अपने अपने काम के अंदर, अपने अपने डोमेन के अंदर अपना 100% इनपुट देने की कोशिश करें। और ये जो दिन अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है, ये ब्लेसिंग है। ये सूरज जो चढ़ा है, कल कितने लोगों ने ये सूरज देखा था, आज वो बड़े सारे नहीं देख पाए। बड़े सारे इस सूरज ने कल बड़े सारे लोगों को तंदुरुस्ती के साथ देखा था, आज उनको किसी हॉस्पिटल में देख रहा होगा। कल उनको किसी फुर्सत में देखा था, आज उनको किसी मजबूरी में देख रहा होगा। कल उनको फरागी में देखा होगा, कल फरावानी में देखा होगा, आज वो किसी चीज़ के अंदर पिसे हुए होंगे। आपको अगर आज भी के दिन में भी अल्लाह ताला ने फरासत दी है, फ्रीडम दी है, चीज़ों को चूज़ करने का अख्तियार दिया है, तो हर बंदा अपनी डोमेन के अंदर, अपनी सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर अपनी वक़्त, ताकत, सलाहियतें और अवेलेबल वसाइल को लगाते हुए अपना इनपुट दे, अपना जो 100% दे, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो अहदाफ अपने लिए सेट किए हैं उसका प्योरली तल्लक इस चीज़ के साथ है कि हम अपना वक़्त, ताकत, सलाहियत किस चीज़ के ऊपर लगाते हैं। क्लियर है? ये जो चीज़ें मेरी हैं मैं जानूँ, जो आपकी हैं वो आप जानो। क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है कि ये सिर्फ एक फर्द के ऊपर मरहूने मिन्नत नहीं है, ऐसा है ये नहीं है। तो जो जो आपकी डोमेन है, जो पीछे आपके साथ चीज़ें लेके चलता है, हर बंदा उसके साथ आगे बढ़े। क्लियर है? ये अपने हम इंशाल्लाह अपने आज के दिन को भी गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएंगे और अब पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ हम अपने दिन को जो है वो कीमती बनाएंगे। क्लियर है? हर बंदा जो है अपना अपना, यानी आप ये देखो, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों का मकरूज हूँ। हर बंदा इस टाइम पे उसको अपनी ज़ात के लिए कुछ लगे ना लगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अपना 100% जरूर दे। ठीक है जी? क्लियर है? बाकी जो इधर के वसवसे हैं, जो डर खौफ, इधर देखो यार, छोड़ो, क्या है, खाने को थोड़ी आया कोई। जो इधर उधर के वसवसे हैं सारे अपने दिल से निकालो। मैं जानूं, मेरा काम जाने। समझ लग गई है? ये आपको यकीन होना चाहिए कि हर चीज के आगे पहले मैं खड़ा हूं, फिर आपके तक कोई चीज आती है। किसी भी किस्म की किसी के दिल में वो नहीं होनी चाहिए। आपने मेरे साथ फरावानियां भी देखी हैं, आपने मेरे साथ तंगदस्तियां भी देखी हैं, आपने मेरे साथ हर तरह की एम्पावर्ड, ताकतवर तरीन भी देखा है। यहाँ पे पूरे यहाँ पे मजमे आके आपने देखे हैं। आपने मुझे परेशानी में भी देखा, टेंशन में भी देखा, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मुझे आपने सेल्फिश पाया हो, मुझे खुद गर्ज पाया हो आपने। अगर किसी ने इस तरह से पाया तो मेरे मुंह पे कह सकता है। तो जब मैं हर एक चीज़ को उसी तरह से लेके आगे बढ़ रहा हूँ, इसकी कामयाबी सबकी कामयाबी है, इसका नुकसान सबका नुकसान है, तो उसको उसी अंदाज में देखा जाए। हर बंदा जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है उसके अंदर अपना फोकस रखे, उसको अंदर अपनी एनर्जी रखे, अपनी डेडिकेशन अवेलेबल वसाइल के साथ उसको उसके अंदर अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस टाइम पे क्या वो प्रोड्यूस कर सकता है, क्या वो इसको ताकत मुहैया कर सकता है, उसके ऊपर तवज्जो दे। अगर उसको इंडिविजुअली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी फील होती, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज़रूरत है, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क जो है उसके ऊपर अपना 100% दे। ठीक है जी? कोशिश करेंगे आज अपने आज के दिन को हम गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमुर राहिमीन, या खालिक, या बारी, या मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। या अल्लाह तेरा करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, तेरे रहम, करम, फजल और नेमतों की जो बारिश है इनको हमेशा ऐसे ही जारी और सारी रखना। या अल्लाह हमें हमेशा अपना शुक्र गुजार बंदा बना। या अल्लाह हमारा ईमान है, इस कायनात को बनाने वाले भी आप हैं, इसको चलाने वाले भी आप हैं। या अल्लाह हमें हमेशा अपने पे तकवा करने वाला बंदा बना। या अल्लाह हमारी वक़्त, ताकत, सलाहियतों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी वक़्त, ताकत, सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बना। या अल्लाह जिसका जो भी मामला, मसला, मुश्किल, परेशानी है, तो बेहतर इल्म गैब रखने वाला है, अपने गैब के लामुतनाही खजानों से उसकी मदद रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हम कम अकल जाहल है, तू कमल हिकमत वाला है, अपने हिकमत के लामुतनाही खजानों से हमारी रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, तू ताकतवर है, अपने ताकत के लामुतनाही खजानों से हमें मजबूत फरमा। या अल्लाह इस कंपनी से जुड़े हर शख्स को रिज़्क़ हलाल से मालामाल फरमा। या अल्लाह सबके माल जान की हिफाजत फरमा, इसकी साइटों पे काम करने वाले लेबर के माल जान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अपनी वक़्त, ताकत, सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने आज के दिन को बेहतरीन, जानदार, शानदार, प्रोडक्टिव बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे और तेरे पाक नबी के नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं, हर तरह की खैर के साथ मालामाल फरमा। आमीन आमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। ठीक है जी? शाबाश से पूरी एनर्जी के साथ